जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को चंद्रवंश की कथा सुना रहे थे। तो चंद्रवंश की वर्णन में आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि पुरुरवा और उर्वशी के संयोग से 6 पुत्र प्राप्त हुए थे और इन्हीं पुत्रों में एक जो कुछ थे उनकी वंशावली में गाध नामक पुत्र हुए। तो गाध की एक पुत्र थी सत्यवती। सत्यवती बहुत सुंदरी थी। तो ऋषिक ऋषि ने गाध से सत्यवती का हाथ मांगा। तो ये बोले देखिए हम लोग कौशिक गोत्री हैं और हमारी कन्या मिलना आपको बहुत कठिन है। हाँ, एक शर्त तो मैं दे सकता हूं कि आप 1000 ऐसे घोड़े लाइए जो देखने में तो सफेद हो लेकिन उनका एक कान जो है काला होना चाहिए। तो ये ऋषिक ऋषि समझ गए, ये चूंकि ब्राह्मण थे तो उन्होंने वरुण देवता की उपासना किया और वरुण देवता प्रसन्न होकर के उनको जो है इस प्रकार के जो है 1000 घोड़े जो है दे दिए। तब क्या करें, गांधी जी ने अपनी बेटी सत्यवती को कर दिया। कुछ दिन बाद सत्यवती की इच्छा हुई कि हमारे पुत्र हो जाए और इसी प्रकार की इच्छा जो है उसकी मां ने भी किया। तो ऋषिक कहे ठीक है और उन्होंने उसका जो है बहुत मंत्रों के द्वारा एक खीर की तरह का चावल बनाया। अभी वो स्नान करने गए थे तो सत्यवती की मां के मन में थोड़ा पाप आ गया। वो बोलती है कि लग रहा है कि अपनी पत्नी के लिए अच्छा बनाए होंगे, हमारे लिए कोई दूसरा बनाए होंगे। तो उनके आने के पहले ही जो है सत्यवती का बच्चा बेटी तुम हमारा और जो है अपना वाला दे दो हमको। बस वो अपनी बेटी का ले ली और बेटी ने क्या करे संकोच के कारण से अपने माँ वाला ले लिया। अब आए स्नान करके देखिए तो क्या हुआ, करे वो तुमने तो बहुत अनर्थ कर दिया। तो पूछे क्यों, क्या हो गया था। 2 तरह के विभिन्न भिन्न जो है उनका पुत्र जो होता थोड़ा सा बहुत ही कर्कश इस प्रकार का। कहीं नहीं ऐसा ना करिए, कहे ठीक है तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा जो होगा पौत्र होगा नाती वो इस प्रकार का होगा। मैं अपने को तो है लेट को तो नहीं कर सकता हूं ना। अब देखिए वही जो उनका पुत्र था वो हुए जमदग्नि। अब एक ऋषि थे और उनकी बेटी, वो नाम उनका था रेणु। तो रेणु की बेटी रेणुका से जमदग्नि का विवाह हुआ। अब इनसे 4-5 पुत्र पैदा हुए। तो एक बार की बात है कि ये महिष्मतीपुरी का राजा जो अर्जुन था वो भगवान के अंश दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके उनकी सेवा शुश्रूषा करके बहुत बड़ा वरदान पा लिया। पहली बात तो उसने कहा कि हमारी 1000 बाहें मिल जाए। 1000 बाहें मिल गई और कहा कि हमको कोई युद्ध में पराजित न कर सके। और फिर तमाम तरह की सिद्धियां उसने पा लिया। वो चाहता तो इस सूक्ष्म से सूक्ष्म बना लेता, वो चाहता था अपने रूप को विशाल से विशाल बना लेता। तो एक बार वो सहस्त्र बाहु अर्जुन जल क्रीड़ा करने के लिए नर्मदा नदी में गया। वहां पर उसके साथ बहुत सारी जो है सुंदर सुंदर नारियां थी। वो जल क्रीड़ा कर रहा था तभी उसके मन में थोड़ा मद आया, घमंड आया। उसने क्या किया, अपने सहस्त्र बाहों से नर्मदा नदी का जलधारा जो है रोक दिया। अब जब पानी जो बह नहीं पाया तो उल्टा दिशा में जाने लगा। वहीं थोड़ी दूर पर
दशानन रावण वो अपना शिविर लगाया था। अब जो है जब नर्मदा नदी का पानी जो उल्टा बहने लगा तो अब उसका शिविर सब लगा डूबने। तो अब उसको तो बहुत गुस्सा है, क्या है, तो जाकर देखता है कि सहस्त्रबाहु ने किया, उसको बहुत डांटा फटकारा। और जब रावण उसको डांटने फटकारने लगा तब ये निकला और अपने बाहों से एकदम से उनको जकड़ लिया, रावण को पकड़ लिया और ले करके अपने दरबार में जैसे भेड़ को बंद कर देता है, बकरी को बंद कर देता है, उसी तरह उसको जेल में डाल दिया। अब देखिए बाद में एक पुलिस ऋषि आए और उन्होंने निवेदन किया, समझाया, तो सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ा। अब यह कहना है कि तुलसीदास ने कहा है कि अस जग में उपजा को नाही, प्रभुता पाए जाए मदनाही। तो ये होना निश्चय है आपके अंदर, जब किसी प्रकार का जो है हो जाएगा बल, धन, यौवन, शारीरिक बल, तो एक बार वो शिकार करते करते अपनी सेना और मंत्रियों के साथ घोर जंगल में चला गया। अब संयोग था कि वो जो है जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंच गया। अब जमदग्नि के यहाँ कामधेनु गाय थी, तो उस कामधेनु गाय के प्रभाव से जो है सारे लोगों का भोजन पालन एकदम बढ़िया से हुआ, सत्कार हुआ, तरह तरह के मिष्ठान, अन्न। अब सहस्त्रबाहु ये देख करके तो चकित हो गया, कहा अरे इनका तो ऐश्वर्य जो है हमसे भी बहुत ज्यादा है। और उसने मांगा हुआ नहीं, अपने सैनिकों का आदेश किया कि इस गाय को खोल के ले चलो। अब बेचारी मैं वो करती हुई गाय बिछड़ा चले गए। अब वो ले जाने लगा। अभी वो अपने महेशपति नगरी में पहुंचा नहीं था, तभी ये परशुराम जी अपने आश्रम पर आए। उनको ये पता चला, रावण को बहुत क्रोध हुआ और तुरंत अपना भीषण वर्षा, धनुष बाण इस सब लेकर के मन की गति से, क्योंकि उनकी गति कैसी है, मन की समान गति उनकी, और दौड़े आए। वहां जब देखा तो उसने 17 क्षमणी सेना लगा दिया, लेकिन परशुराम जी का पराक्रम कुछ और था। वो अपने फरसे और धनुष बाण से सारी सेना को एकदम से काटते गए, चारों तरफ लहू खून। ये अब वो खुद आया और इनसे भीषण युद्ध करने लगा। उसकी 1000 बाहें थी ना, तो 1000 बाहों से उसे 500 धनुष एक साथ चढ़ा दिया, लेकिन परशुराम जी ने एक साथ सब उसकी बाहों को काट डाला और उसके बाद से उसका जो बड़ा वो सिर था, तो सिर को भी जो है छेद कर दिया, धड़ाम से गिर गया। और तब जाकर के गाय और बछड़े को अपने आश्रम पर लाए और जो भी वृतांत हुआ जैसे हुआ, जमदग्नि से जो है उन्होंने कह दिया अपने पिता से। पिता का वो हो राम। परशुराम तुम वीर हो मानता हूं, लेकिन एक जो है विश्वरूप राजा को तुमने इस तरह से जो है मार दिया, तुमने अच्छा नहीं किया, ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। अब तुम जाओ तीर्थ का सेवन करो। तब क्या करें, परशुराम कहे जो आज्ञा। और गए उस साल भर तक पूरे तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने पाप का प्रयास करने के लिए। और इस बीच एक दिन की बात है कि जमदग्नि ऋषि एकदम ध्यान में, नारायण के ध्यान में लगे हुए थे। उनको कुछ बाहर चीज का खौफ नहीं था, कुछ नहीं क्या हो रहा है। और ये सहस्त्रबाहु के जो 10,000 लड़के थे वो तो बहुत परेशान थे, मौके की तलाश कर रहे थे। आए देख लीजिए ध्यान में है, बस एकदम बिना कुछ सोचे विचारे जमदग्नि का मुर्खा जो सिर काट दिया और लेके चले गए। अब परशुराम जी की जो माता जी थी, लड़का रोती रही, परशुराम कहाँ हो। तब तक परशुराम जी आए और यह देख करके कि मन में दुख भी हुआ, ग्लानि भी हुआ और क्रोध हुआ। कहे अरे, उसके बाद फिर पुनः गए। अब महेशपति नगरी का तो भाग्य खत्म हो रहा था। गए सारे 10,000 जो उनके लड़के थे उनको मार करके बहुत बड़ा
पहाड़ खड़ा कर दिया और कुरुक्षेत्र में उनके खून से जो है 5 तालाब बना था। और उनका क्रोध इतना हो गया क्योंकि भगवान भी समझ रहे थे कि जो है इस समय क्षत्रिय बहुत दम्भी हो गए हैं, अत्याचारी हो गए हैं, ब्राह्मण की सेवा नहीं कर रहे हैं। इस कारण से भगवान नारायण ने खुद जो है अपने अंश अवतार से परशुराम जी का अवतार ग्रहण किया था और यही हुआ। और इस बार उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। बोलिए परशुराम जी की जय।